हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित होता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जब सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान नहीं थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत किया करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दें। तब शंकर जी ने कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु वैश्य की चिंता दूर ना हुई, क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है। परंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब तो पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दे। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके घर लौटने पर इसका विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलवाकर बहुत सा धन देकर और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए यज्ञ आदि कराते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि कराते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आप मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उनका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के पल्लू में अपना संपूर्ण वृतांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ
विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष द्वारा किए हुए छल से अत्यंत दुखी हुए और राजकुमारी को विदा भी नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तो उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के ने कहा, आज मुझे कुछ शारीरिक कष्ट प्रतीत हो रहा है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए, तब उसने बड़े जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। दैवयोग से शिव पार्वती जी उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कोई यह कैसा करुण कुंद्रन कर रहा है, वहां चलकर हमें देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए, जहां पर वैश्य रो रहा था तथा बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहां पर उसका विवाह हुआ था। वहां पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गए और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसे अपने घर ले गए तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्प आयु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो भी प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के बाद हमें प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद शंकर भगवान और माता पार्वती की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।